खाती हुआ ना। कोई बात नहीं मुझे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। और अभी हो रखा है सुबह का समय। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हुई है और वो भी किचन से हुई है। मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी ना। तो अभी स्कूल जाएंगे दोनों बच्चे, क्योंकि अभी तो उनके स्कूल खुले हुए हैं, इसलिए तो मैं आज बना रही हूँ आलू के परोठे। क्योंकि बच्चों ने रात को ही बोल दिया था मम्मी हम ना आलू के परोठे लेकर के जाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इनके लिए भी बना दूंगी मैं आलू के परोठे ही, तो जब ये खाएंगे इनके लिए तभी बनाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हूँ। और अभी हम लोग करेंगे पूजा। तो ये देखिए हम दोनों बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। चलिए पूजा कर लेते हैं। शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रा उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार की अर्धचंद्र है, इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा के शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। बोलो माता चंद्रघंटा की जय। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा। तो फ्रेंड्स बस पूजा हमारी हो चुकी है। और यहाँ पर ना जो एसी का पानी होता है ना, मैं उसी की बाल्टी लेकर के जा रही हूँ। और ये बाल्टी भर गई थी, तो मैंने कहा चलो इसे फेंक करके आते हैं और फिर इसको वहीं पे रख दूँगी मैं खाली करके ना। अभी तो मैंने वहाँ पर फ़िलहाल दूसरी बाल्टी लगा दी थी। तो सुबह देखो कमरा इस तरीके से हो जाता है, बच्चे स्कूल गए हैं और उसके तुरंत बाद फिर हम लोग पूजा करने बैठ गए। तो मैंने कुछ भी नहीं संभाला, तो सभी चादरें वगैरह सब ना अभी ऐसी पड़ी हुई हैं बिस्तर पर। तो अभी कमरा ठीक करूँगी फिर, क्योंकि इनको नाश्ता भी देना था। तो मैंने इनका नाश्ता रख दिया है। तो इनको भी मैंने आलू के परोठे ही दिए हैं। और लंच के लिए मैंने पूछा तो मना करने लगे, कह रहे कि नहीं लंच रहने दे, लंच में लेकर के नहीं जाऊंगा। नहीं तो मैंने इतना तो कर रखा था, आलू का ना पिट्ठी बना रखी थी कि अगर कहेंगे तो फिर मैं इनको परोठे बना के दे दूँगी। इसलिए तो यहाँ मैं कमरा ठीक कर रही हूँ और अब ये आए खाना खाने के लिए। और ऐसे ही होता है, हमेशा मुझसे बोलेंगे सुषमा खाना लगा दे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। फिर इनको आवाज़ें लगाते रहो। मैं फिर बोलती हूँ कि ना हमेशा ठंडा खाना ही खाते हो, गरम गरम बना के लाई हूँ। मतलब बैठे ही हो बिल्कुल वहाँ पर कमरे में तब तो ठीक है खा लेंगे गरम गरम। नहीं तो अगर कह के निकल गए ना तो बस फिर तो समझो कि थोड़ी देर से आएंगे और खाना ठंडा ही कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं चादरों की तह लगा रही थी, क्योंकि रात को जो हमने चादरें ओढ़ कर सोए थे वही सब चादरें फैली हुई हैं इसलिए। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और बीच बीच में आपको आवाज़ आ रही होगी उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि नीचे दरवाज़ा बंद हो रहा है, ये उसकी आवाज़ है इसलिए। तो चलिए करते हैं घर के अपने बाकी काम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय और हम सुबह की पूजा करके आए हैं और वो कर रहे हैं नाश्ता। ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल चले गए और मैं भी चाय पीऊँगी। तो मैंने चाय बना रखी है, किचन में चलते हैं।
ये देखो चाय पक गई है और ये देखो सुबह किचन की हालत ऐसी। चाय छानते हैं पहले। अगर करके बीटीएस खरीदेगी इकट्ठा कर करके, या बीटीएस से कोई चीज खरीदेगी? बीटीएस खरीद लेगी। बताओ इतने पैसे इसके अकाउंट में। और ये देखो बच्चों ने शाम को दोबारा से लिपस्टिक लगवा दी है। हर बच्चे को अपनी माँ सुंदर लगती है। काजल अच्छी लगती ना? मैं मुझे भी नहीं अच्छा ऐसा नहीं कहते। और जी आज है तीसरा नवरात्रा और मैंने सारे के सारे व्रत रखे हैं, तो हमेशा रखी आई हूँ। इसके पापा ने नहीं रखे इस बार ना, अभी रखेंगे सैटरडे संडे रखूंगी मैं उनसे। नहीं या फिर बिना चश्मे के ना मुझे दिखता नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे ना बिना चश्मे के दिखता नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि ना मैं कहाँ देख के बात करूँ, बहुत देर तक ना कैमरे पे देखा भी नहीं जाता, फिर मैं इधर उधर ताकना स्टार्ट कर देती हूँ। सारी वजह यही होती है, जब मैं ऐसे बात कर रही होती है ना कैमरे की तरफ देख करके और चश्मा नहीं लगा रखा होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि ना कितनी देर देखूँ कैमरे की तरफ ना। फिर मैं ऐसे कभी इधर देखती हूँ, कभी इधर देखती हूँ, फिर ऐसे देखती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होता। तो फिर आप समझ सकते हैं, जो चश्मा लगाते हो तो समझ सकते हैं, है ना। यहाँ इन्होंने फ़ोन चला रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं सोना को खाना खिला रही थी, क्योंकि वो स्कूल से आई और आकर के फिर सो गई। उसने कुछ नहीं खाया उस समय, वही दूध बिस्किट जो खाती है स्कूल से आकर के उसने वही खाया और स्कूल में खाना खाया। तो यहाँ पे घर पे आकर उसने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी जब वो उठी तो मैंने कहा चल मैं तेरे लिए रोटी बना करके लेकर के आती हूँ और तू खा ले। तो फिर मैं उसके लिए एक रोटी बना करके लेकर के आई। मैंने कहा चल अब खाना खा और ख़ुद से खा। तो बोली कि ना मैं खुद से नहीं खाऊँगी, आप मुझे खिलाओ, क्योंकि मैं तो छोटी बच्ची हूँ, इस तरीके से। तो मैं उसको यहाँ पे खाना खिला रही थी और मैं उसको ये बोल रही थी देख ये ना कुछ टुकड़े रखे हैं मैंने तोड़ करके, ये तू खुद से खा ले। तो कह रही नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो बच्चे इस तरीके से करते हैं, मतलब ना इसके आगे पीछे मुझे खाना लेके डोलना पड़ता है। स्कूल में कैसे खाती होगी मुझे खुद नहीं पता। मैं यही बोलती थी स्कूल में कैसे खाती है मुझे ये बता। जब तू घर पे कुछ नहीं खाएगी, मतलब किसी और के हाथ से भी नहीं खाती है, सिर्फ मेरे हाथ से खाएगी। और ये देखो बैठ गई अब कैमरे के सामने ना। तो मैं जाऊँगी अब खाना बनाऊँगी रात का। तो रात के खाने में ये देखिए मैंने आज बनाए हैं, नैना को खाने दाल चावल, इसके पापा को पुलाव खाना था। तो फिर बस मैंने वाइट चावल बनाए, उनको छोंक दिया उनके लिए। और ये मैंने अपने लिए आलू बनाए हैं और ये रखी है नैना के लिए दाल। तो वो दाल चावल खाएगी और इसमें चावल हैं कुकर में। तो बस अभी बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे। और ये है सोयाबीन की बड़ी हैप्पी के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अब कल मिलेंगे, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।